रोहित द मल्टीटास्कर में आप सबका स्वागत है। काफी समय से जिस ट्रेन का इंतजार था नागपुर टू पुणे, वो ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं। पर ये ट्रेन के ऊपर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग काफी खुश है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यदि गरीब रथ को ही डेली कर देते तो कितना अच्छा होता, या स्लीपर वंदे भारत होती तो कितना अच्छा होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता। इसके ऊपर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पर मेरा यह कहना है, जो हुआ वो भी तो अच्छा ही हुआ। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नागपुर टू पुणे रूट यदि आप देखेंगे तो ये बिजिएस्ट रूट है नागपुर की तरफ से जाने वाला। आप कभी भी रिजर्वेशन के चार्ट देखेंगे तो आपको 100-150 के ऊपर ही वेटिंग लिस्ट दिखेगी, आपको मिलेगा ही नहीं रिजर्वेशन। ये इतना बिजी रूट है। काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए नागपुर के कई लोग, नागपुर विदर्भ के, पूना में जॉब करते हैं। पर जब वहाँ जाने की बारी आती है और ट्रेन का चार्ट देखते हैं तो हमेशा वेटिंग लिस्ट दिखती है। और इसका फ़ायदा उठाते हैं बस वाले, एयर ट्रैवल वाले। अच्छा, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये ट्रेन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको ये बताना चाहूँगा मैं कि आप ज़रा बस के टिकट्स देखिए कितने हैं। कम से कम 2 से 2,500 हज़ार ये बस के टिकट होते हैं साहब। और जब कोई सीज़न आता है ना, दिवाली वगैरह, तब इनके रिजर्वेशन के रेट देखिए आप कितने हैं। बस के रेट 4,500 हो जाते हैं और एयरलाइंस के कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये ऐसा लूटते हैं लोग, 5 से 10 हज़ार। जो लोग ये ट्रेन का विरोध कर रहे हैं उन्हें मुझे सवाल पूछना है, आप लोग 1,500 रुपये की वंदे भारत सीटिंग से जाओगे या फ्लाइट से 5 से 10 हज़ार रुपये देकर, या फिर 4,500 रुपये देकर बस से जाओगे? कहने को तो बहुत कुछ कह सकते जी कि ये होता तो कितना अच्छा होता, वो होता तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो भी क्या बुरा हुआ? फायदा ही मिल रहा है। अरे भाई, 6 दिन जाने वाली वो ट्रेन, फ्रीक्वेंसी देखो क्या शानदार है। ये तो नागपुर टू पुणे के रूट पर आप देखोगे, एक ट्रेन 3 दिन, एक ट्रेन 1 दिन, एक भी ढंग की ट्रेन नहीं है। हाँ, कुछ ट्रेनों का टाइमिंग सही है, रात को निकल के सुबह पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं है ना साहब। अब इसकी 6 दिन मिल रही है अपने को, शानदार फ्रीक्वेंसी है, ट्रेन 12 घंटे में पहुंचा देगी। जीवन में सब कुछ तो मिलता नहीं है, काफ़ी चीज़ें मिलती है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती है, जीवन का नियम है। तो उसमें यदि ये ट्रेन, इतनी शानदार ट्रेन हमें मिली है तो उसका आनंद हमने मानना चाहिए। इंग्लिश की एक कहावत है, समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। जो मिलता है वो भी अच्छा ही रहता है, कुछ न मिलने से बेहतर। मैं तो खुश हूँ। हाँ, ये बात है कि यदि स्लीपर ट्रेन मिलती तो बहुत अच्छा होता, फिर वही बात। लेकिन एक चीज़ इसमें और है, यदि स्लीपर ट्रेन होती वंदे भारत तो उसका टिकट सीटिंग का 1,500 मिल रहा है, वो स्लीपर का 1,500 रुपये नहीं होता, वो टिकट होता कम से कम 2,500। ऐसा मुझे लगता है, 2 से 2,500 के बीच में। मतलब जो बस का जो टिकट है समझ लीजिए उतना ही वंदे भारत स्लीपर का होता। कंफर्टेबल जर्नी होती मानता हूँ, लेकिन टिकट जो है उसका वो होता कम से कम 2 से 2,500 के बीच में, ऐसा मेरा अंदाज है। तो 1,500 रुपये सीटिंग में क्या बुरा है, वो भी बेटर है। मुझे लगता है इस ट्रेन को हमने पॉजिटिवली देखना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को, अश्विनी वैष्णव जी को, कि जिन्होंने ये ट्रेन, ये सौगात नागपुर को दी है। मुझे काफ़ी आनंद है और नागपुर वालों के लिए मैं बधाई दूंगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको? यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।